ठाकुर जी की। आज भक्तिवेदांत ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज संडे है और संडे को बहुत सारे नए लोग भी होते हैं, इसलिए हम ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन डिस्कस करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो यहाँ पे आप नीचे गुरु परंपरा देख रहे हैं, है ना। इस गुरु परंपरा में सबसे पहले उस साइड से राइट हैंड साइड से या आपके लेफ्ट हैंड साइड से शिल प्रभुपाद जी हैं। शिल प्रभुपाद जी के बाद उनके गुरु महाराज हैं, जिनका नाम है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। उनके बाद जो फ़ोटो है वो है श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, और उनके बाद जो फ़ोटो है वो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी मतलब श्री प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु, है ना, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उनके गुरु के गुरु के गुरु, और बहुत महत्वपूर्ण उनकी पोजीशन है हमारे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। मतलब जैसे कहते हैं कि श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, है ना, कि ये जो तीन है, श्री गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये हमारे गौड़ियों के नाथ हैं, है ना, गौड़ीय नाथ तीनों के नाथ हैं ना। तो उसी तरह से वो तो भगवान हैं हमारे गौड़ीय नाथ, लेकिन हमारे तीन गौड़ीय नाथ अभी रिसेंटली भी आए थे, और उनका नाम था प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत और भक्ति विनोद। ये भी हमारे तीनों गौड़ीय का नाथ है क्योंकि ये तीनों पूर्ववर्ती आचार्य जो हमारे आए थे, जैसे रूप सनातन या श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इतने सारे जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य आए, वो पूर्ववर्ती आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उसको आज के युग में कैसे अप्लाई करते हैं वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। और सिचुएशंस, टाइम प्लेस, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट जो आचार्य आते हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं को किस तरह से लाइफ में अप्लाई करना वो बताते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अभी जो रिसेंट आचार्य हैं, जैसे श्री प्रभुपाद, श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और श्री भक्तिवेदांत ठाकुर, ये हमें हमारे संप्रदाय को एक नया मोड़ देते हैं। नया मोड़ मीन्स एक हमारे संप्रदाय को सही से गाइड करते हैं कि इधर उधर कहीं जा रही है तो भाई इधर उधर मत जाओ, स्टिक रहो, जो रूप सनातन, रूप रघुनाथ पदे, रूप और रघुनाथ गोस्वामी की शिक्षाओं पे स्टिक रहो। तो ये गाइड करते हैं। इसलिए हमारे लिए जो रिसेंट आचार्यज होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर हमारे में अपने संप्रदाय के प्रति, मतलब संप्रदाय मतलब यहाँ कोई हम सांप्रदायिक प्रवचन नहीं कर रहे, सेक्टेरियन बातें नहीं कर रहे, नॉन सेक्टेरियन बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो श्री भक्ति और ठाकुर हैं या जितने भी जो महान जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त की जो पदवी है वो कोई शुद्ध भक्त किसी एक संप्रदाय का नहीं होता, समझ रहे ना। मतलब बाह्य तौर से तो चलो उसने एक संप्रदाय में वो उसने ज्वाइन किया है, उन शुद्ध भक्त ने, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य तौर से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रकट हुए हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो अगर कोई श्री संप्रदाय वाला या मध्वा संप्रदाय वाला या निम्बाड़ संप्रदाय वाला उनका पूजा उपासना या कोई मुस्लिम उनकी पूजा उपासना करना चाहे तो नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं। जैसे गीता सभी के लिए है, लेकिन सनातन धर्म वालों का मेन ग्रंथ है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मुस्लिम को या क्रिश्चियन को पढ़ना अलाउड नहीं है। तो ऐसे भक्ति और ठाकुर जैसे महान भक्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आए हैं, बट वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदायों के जो लोग हैं केवल उनके ही गुरु नहीं हैं, वो जगत गुरु हैं, समझ रहे हो ना। वो सबके गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। जगत गुरु जो वैसे टाइटल है ये मोस्टली शंकराचार्य जी के द्वारा इत्यादि यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इस टाइटल को यूज़ नहीं करते गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के लिए, अधिकांशतः नहीं यूज़ करते। लेकिन आइडियली देखा जाए तो असली में जगत गुरु जो श्री प्रभुपाद हैं, जो ऐसे महान जो भक्त होते हैं, यही असली में जगत गुरु हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि पूरा जगत हमारा गुरु है, समझ रहे ना, ये पूरे जगत से शिक्षा देते हैं। ये जो महान भक्त होते हैं वो परम दीन होते हैं, वो
किसी को भी अपना शिष्य नहीं समझते। शिष्य जरूर उनको अपना गुरु समझते हैं, लेकिन वो सबको अपना गुरु समझते हैं। अब वो कैसी कॉन्शियसनेस है, उसके लिए आपको खुद प्योर डिवोटी बनना पड़ेगा, तब तक पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, बस ये पॉइंट है। तो भक्तिवेदांत ठाकुर जो हैं श्री प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु, श्री प्रभुपाद के जो गुरु थे श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो पिताजी थे उनका नाम भक्तिवेदांत ठाकुर था, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी के बाद भक्तिवेदांत ठाकुर की हम देखते हैं पिक्चर आती है, लेकिन एग्जैक्टली गौर किशोर दास बाबा जी, मतलब गौर किशोर दास बाबा जी से गौर किशोर दास बाबा जी और भक्तिवेदांत ठाकुर ना, मतलब भक्तिवेदांत ठाकुर एग्जैक्टली गुरु नहीं है गौर किशोर बाबा के, लेकिन अब ये है कि गौर किशोर दास बाबा जी उनको मानते थे क्योंकि उनसे शिक्षा देते थे, शिक्षा गुरु हैं उनके गौर किशोर दास बाबा जी के। लेकिन भक्तिवेदांत ठाकुर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते थे, जब उनको बुक्स राइटिंग में कुछ कन्फ्यूजन आती है तो गौर किशोर दास बाबा जी से पूछते थे। तो मतलब कम नहीं है गौर किशोर दास बाबा जी, तो उनके गुरु भक्तिवेदांत ठाकुर, ऐसा हम लेके चलते हैं शिक्षा संप्रदाय के अंतर्गत। और श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जो है वो हमारी संप्रदाय में एक बहुत उनका महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप जहाँ से जुड़े हुए हो हरे कृष्ण हरे राम आंदोलन से, आपकी संस्था का नाम क्या है, आपके संप्रदाय का नाम क्या है, तो आप कहोगे हमारा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है। बस ठीक है, वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन डिटेल में क्या है एग्जैक्टली, तो हमारे डिटेल में वैष्णव संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से चलती आ रही है, मध्वाचार्य से चलती आ रही है, और फिर गौड़ देश के रहने वाले जो चैतन्य महाप्रभु थे उनके अनुयायियों की संप्रदाय। उसमें भक्तिवेदांत ठाकुर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु चले गए और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी चले गए, और फिर उसके बाद श्यामानंद पंडित, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर ये चले गए भक्ति, और फिर बलदेव विद्याभूषण, विष्णुचंद्र ठाकुर, सबने जो अपनी दीदा विराम कर दी, तो उसके बाद जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, क्योंकि प्रचारक और आचार्य सब ऑलमोस्ट चले गए, तो कोई था नहीं। थे तो भजनानंदी थे, जैसे बंसीलाल बाबा जी और जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी, ये भजनानंदी थे, अपने भजन में ही इनका, ये भजनानंदी मतलब जो अपना भजन करके दिखाते हैं लोगों को, वो भी जंगल में बैठ के, शहर में नहीं आते ज़्यादा, तो इसलिए लोग देख नहीं पाते, जाएंगे तो तभी देख पाते हैं। लेकिन गोष्ठानंदी मतलब जो शहर में जाकर फिर लोगों को प्रचार करते हैं। तो गोष्ठानंदी जो आचार्य थे वो ऑलमोस्ट थे नहीं कोई, तो संप्रदाय नीचे जा रहा था, तो इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर ने आके दोबारा से संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है मायापुर नवद्वीप में, वो किसी को भी नहीं पता था कहाँ है, और वो जन्म स्थान जो दोबारा से एस्टेब्लिश किया वो करने वाले श्री भक्तिवेदांत ठाकुर हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो मैं बताया वो भक्तिवेदांत ठाकुर ने बताया। इतना महत्वपूर्ण स्थान है भक्तिवेदांत ठाकुर का हमारे जीवन में। हालांकि हम साल में एक ही बार स्मरण करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। भक्तिवेदांत ठाकुर का स्मरण, अब आप कहोगे कि पूरे साल स्मरण करने का मतलब क्या, डेली इनके बारे में पढ़ते रहेगा। फिर जब प्रभुपाद जी का आएगा तब आप कहोगे डेली प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ो, पूरे साल स्मरण करो। फिर भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का आएगा, आप कहोगे पूरे साल उनके बारे में पढ़ो, स्मरण करो। किस किसका पढ़ा है भाई, यही करते रहेगा। माला कब करेंगे, और फिर हमें अपना काम धंधा भी करना है, कई सारी चीज़ें हैं। तो स्मरण करने का अर्थ है कि कुछ ना कुछ स्मरण करने का एक तो अर्थ है कि इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ें, इनकी कोई ना कोई हम टीचिंग है ना पढ़ें। अब वो चलो हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बट स्मरण करने का अर्थ ये है कि हम इनकी टीचिंग्स को याद रखें। इनकी टीचिंग ये है कि भाई गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको, सूखे दुखे भूले नाको बदने हरि नाम को रो रे। कि चाहे घर में रहो या घर छोड़ के रहो, भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं। चाहे भगवा पहनो या पैंट शर्ट पहनो, भगवान को ये देना देना है कि भाई डेली एक अच्छी क्वालिटी की चैंटिंग करके मुझे दे दो, अच्छी तरह से एक नाम दे दो। क्योंकि अगर कोई सही से नाम नहीं लेगा तो चाहे वो बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण कीर्तन। तो चाहे वो जितनी मर्जी बार अगर सही से नाम नहीं लेंगे और ऐसे ही अपराध करते रहेंगे और
भौतिक विषयासक्ति बनाए रखेंगे, भौतिक विषयों से आसक्त रहेंगे, श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहित आत्मा। ये 10 नाम अपराधी भक्तियों ठाकुर ने दिए हैं जैव धर्म में। जैव धर्म एक बुक है जो भक्तियों ठाकुर ने बहुत फिलोसफिकल बुक लिखी थी, जो बहुत महत्वपूर्ण बुक है हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की। पूरी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की फिलोसफी उसमें कॉन्डेंस्ड करके अब संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की है भक्तियों ठाकुर ने। बहुत अच्छी बुक है वो पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमें पढ़नी है, क्योंकि प्रभुपाद जी की पुस्तकों में काफ़ी चीज़ें हैं। अब वो जो अगर अब किसी ने नहीं पढ़ी तो सीधा आप ऊपर जाओगे तो फिर भक्तियों ठाकुर को पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि भक्तियों ठाकुर ने हमें ये 10 नाम अपराध भी दिए, और उसमें 10वां नाम अपराध है कि श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहित आत्मा, कि जिसकी भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने के बावजूद भी जिसकी भगवान नाम में प्रीति नहीं होती, वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो अधम है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान नाम में प्रीति लाएं, भगवान नाम में रुचि लाएं। अगर हम ये ला रहे हैं तो हम भक्तिनाथ ठाकुर का 365 दिन स्मरण कर रहे हैं। अगर नहीं ला रहे, अगर ये सोचने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, माला करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, अगर है भी तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, वो समझ रहे हो। देखिए डेली करके हमें ख़त्म करके माला को कर्म कांडियों की तरह हमें अपनी भक्ति नहीं करनी। कर्म कांडी करते हैं बिना सोचे तोते की तरह, टट 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 टट। हमें कुछ सोचना भी है जब कर क्या सोचना है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हमें ये सोचना है। भक्तिनाथ ठाकुर ने एक्चुअली होली नेम के ऊपर, श्री भक्तिनाथ ठाकुर जैसे मैंने बताया कि तीनों गौड़ीय नाथ, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत और प्रभुपाद, इन तीनों ने अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। भक्तिनाथ ठाकुर ने किसके ऊपर फोकस किया है? हाँ, हरि नाम के ऊपर फोकस किया। उनके बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग्स ही होली नेम के ऊपर हैं। और एक सॉन्ग उनका बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? बहुत सारे हैं सॉन्ग्स होली नेम पे। है कौन सा? हाँ, राधा नाम बोलो। हाँ, नहीं, एक और है, कृष्ण नाम कहे कोतुबल, कि कृष्ण नाम में क्या शक्ति है, कोतुबल, कितना शक्ति है कृष्ण नाम में। हमें रियलाइज़ नहीं होती कृष्ण नाम की शक्ति, क्योंकि शुद्ध नाम नहीं है ना हमारा अपराध युक्त नाम है। अभी हम अपराधों में हैं या नामाभास में, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं। शुद्ध नाम जिसका होता है वो उस व्यक्ति को हम देखेंगे और तब भी कुछ नहीं समझ पाएंगे, तब भी हमें लगेगा हमारी तरह। वो इतना दीन होगा कि आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे। ये भी पॉइंट है। तभी तो गौर किशोर दत्त बाबा जी जो भक्तिनाथ ठाकुर के बाद जो आते हैं, उनके शिष्य और उनके फ्रेंड टाइप, दोनों टाइप हो गए। तो वो जो थे वो टॉयलेट में बैठ के जब करते थे ताकि मुझे कोई तंग करने ना आए। लोग बाबा जी के पास सब आशीर्वाद मांगने आते हैं ना, कोई आशीर्वाद मांगने नहीं आया, सरदर्दी खत्म, कहेंगे पागल है, टॉयलेट में बैठ के जब कर रहा है। तो समझ रहे ना, हम ये जिनको कृष्ण नाम की शक्ति अनुभव हो चुकी होती है ना, वो फिर पूजा का प्रतिष्ठा मान सम्मान से ऊपर उठ चुका होता है। उसको कोई लेना देना नहीं, चाहे लोग उसके ऊपर थूकें या उसको पायदागू करें, उसको कोई लेना देना नहीं। वो उसका फोकस भगवान पे है, भगवान पर फोकस है बस उसका, क्योंकि उसको पता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मेरा भगवान के साथ रिलेशन है। मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत का हूँ, वैकुंठ का हूँ, और मेरा इस संसार का कोई रिलेशन ही नहीं है। आत्मा का रिलेशन नहीं है ना इस संसार से, आत्मा का रिलेशन तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान रहते हैं उनसे। तो ये है बस, इसलिए हमें भी ये ध्यान रखना होगा हमेशा। एक्चुअली डिवोटीज फ्रस्ट्रेट पता है क्या होते हैं सेवा करते करते। पहले तो सेवा करते नहीं, लेकिन जब सेवा करते भी हैं तो फ्रस्ट्रेशन आती है। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि वो क्या लाइन है कि सेवा में जो सुख दुख आते हैं, सेवा में दुख भी आते हैं ना। मान लो आप आए, आपको किसी ने फ़ोन कर दिया कि प्रभु जी आज ये सेवा करने,
आप आ गए सेवा करने, हाँ जैसे अभी प्रसाद होगा, प्रसाद के बाद फिर बर्तन भी होंगे, तो बर्तन धोने के लिए तो फिर 2-4 भक्ति होते हैं, तो फिर जो 2-4 भक्त बचेंगे उसमें से भी 3 भक्त धीरे धीरे, हो सकता है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 भक्त धीरे धीरे खिसक जाए, एक ही भक्त बचा के, अब वो बड़े बड़े पतीले घुमा रहा है, साफ कर रहा है, टिंग टिंग, और अंदर अंदर ही अंदर, अब उसमें भी 2 केस है। एक केस है कि अंदर ही अंदर एक भक्त बड़ा खुश है कि यार भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ के सेवा दी थी, और वो अकेला कर रहा हो, बहुत खुश है अपने में, उसको बहुत मज़ा आ रहा है सेवा करते हुए, तो इसका मतलब वो सही से सेवा कर रहा है, सही भावना से कर रहा है, अपने आप को धन्य समझते हुए कि मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया कि मुझे भगवान की सेवा मिल गई। दूसरा भक्त, हाँ भाई कहाँ है तू, अबे सब भाग गए तुम समझ रहे ना, तुम वैष्णव क्या हो, तुम कुत्ते हो, तुम कुत्ते दूसरा भक्त इस तरह का है, तो वो उसको कृपा का अवसर मिला और उसने कृपा को, सेवा तो कर रहा है लेकिन कुड़ के, तो उस सेवा का कोई लाभ नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं, कुड़ के कर रहा है। भगवान भी कहेंगे यार मैं ही कर लूँगा, छोड़ दे, तू बर्तन घर जा, तो क्यों यहाँ 10:30-11 बजे तक बैठा हुआ है, मैं कर लूँगा, मैं करवा लूँगा, भाई तू तो निमित्त मात्र है। अर्जुन भी तो निमित्त मात्र था, भगवान ने ये तो कहा था कि ये जो सारे जो लोग हैं ये मेरे सुदर्शन चक्र के द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र रहेगा, मैं तुझे क्रेडिट देना चाहता हूँ, इसलिए बस मैं तेरे हाथ से मरवाना चाहता हूँ, ये तो सब मारे ही गए हैं समझ। तो इसीलिए भगवान, अब जो डिवोटी को ये नहीं पता ना कि भगवान मुझे देख रहे हैं और मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए, और भगवान देख के मुझे प्रसन्न होंगे, वो फिर डिवोटी सेवा करते करते कुड़ता रहेगा, और 10-15 साल बाद अगर वो फुल टाइम होगा तो घर चले जाएगा, और गृहस्थ होगा तो घर में बैठ जाएगा, मंदिर आना बंद कर देगा, और क्योंकि सारे गंदे भक्त हैं, कोई आता ही नहीं, ये भी कम वक्त है, ये भी कम वक्त है, और ये बरखुदार तो बहुत ही बकवास आदमी है तो फिर ये सोच सोच के अपना कपड़ा कर देंगे। लेकिन जो अच्छा भक्त होगा वो ऋणी होगा दूसरे वैष्णव, और उसको पता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। एक अच्छे भक्त के ऊपर जब सर्विस का, सेवा का बहुत प्रेशर आता है ना, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, ये होता है वो होता है, जो बहुत सेवा में एंगेज होते हैं, जो संडे को लोग आते हैं वो तो संडे वाले लोग अलग होते हैं, वो अलग कैटेगरी के होते हैं, कुछ होते हैं जो पूरे हफ्ते आते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं, और जो पूरे हफ्ते जो आते हैं सेवा करते रहते हैं तो उनके ऊपर कभी कभी प्रेशर भी आ जाता है सेवा का, कभी इसने फ़ोन कर दिया, कभी उसने कर दिया, कभी इसने कहा भाई ये कर दे, उसने कहा ये कर दे, तो वो भक्त परेशान होकर कई कई उसमें से भी मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धे, कुछ भाग जाते हैं, जो बचते हैं उसमें से हज़ारों करोड़ में से एक ही भगवान के नाम आता है। पॉइंट ये है कि सेवा करते वक्त कुड़ता वही है जिसको नहीं पता कि भगवान मुझे देख रहे हैं और वे प्रसन्न हो रहे हैं। जब किसी का अपना स्वार्थ होता है ना, अपने स्वार्थ के साथ जब कोई सेवा करता है तब वो कुड़ता है। अब उसका स्वार्थ फुलफिल हो नहीं रहा, उसको कोई देख नहीं रहा, कोई कह नहीं रहा अरे प्रभु जी बहुत बढ़िया कर रहे हो आप तो। अब जब कोई कह ही नहीं रहा तो सेवा करवा के रहे हो भाई, कोई देखने वाला तो हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे तुम। इतनी सेवा की, ना कोई साल में गिफ्ट दिया, चंडीगढ़ में देखो इतना गिफ्ट मिलता है, या उस वृंदावन में देखो इतना गिफ्ट मिलता है, तो अब ऐसी ऐसी चीज़ें हम सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहेंगे, तो फिर तो इस संसार में रहेंगे और फिर गिफ्ट ही मिलेंगे, फिर दोबारा इस संसार में चलेंगे, फिर रिश्तेदार आ जाएंगे, हाँ जी दिवाली का गिफ्ट लो जी, आपको कोई गिफ्ट ही तो मैं सोच रहा था, कोई देता ही नहीं था भक्त, आप ठीक है संसार में ठीक हूँ, दोबारा से गिफ्ट तो आए समझ रहे हो ना। तो अब हम अगर भौतिक मेंटालिटी बनाए रखेंगे तो फिर हम भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान भक्तों को पहचान नहीं सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैंने आपके पिताजी जो भक्तिविनोद ठाकुर थे उनसे मैंने गीता पढ़ी थी, पूरी गीता पढ़ी थी, उन्होंने रसिक रंजनी टीका लिखी थी ना, मैं पूरा उसको ग्रैस्प किया हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ मैंने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ओ अच्छा आपने मेरे पिताजी से भगवद गीता पढ़ी हुई है, ओहो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपने उनको कभी देखा तक नहीं, गीता तो पढ़ने के बाद, गीता पढ़ने की बात तो बहुत दूर की रही, आपने उनको देखा तक भी नहीं। उसकी जमीन खसक गई, कह क्या रहा है ये कल का छोकरा, मतलब एज में छोटे थे ना। उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे हिसाब से उनको देखा तक नहीं, उनके दर्शन तक नहीं किए, गीता पढ़ने की तो बात बहुत दूर की रही। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र और हमारे दादा गुरु,
उनके कहने का आशय ये था कि शुद्ध भक्त की संगति से तो हृदय परिवर्तन होना चाहिए, और आपका तो अहंकार उल्टा और बढ़ गया उनकी संगति से। इसका मतलब आपने उनकी संगति नहीं की, आप अपनी ही संगति कर रहे थे, अपने ही अहंकार की पूर्ति कर रहे थे कि मैंने भगवद गीता पढ़ ली एक शुद्ध भक्त से, अब मैं महान भक्त बन गया हूँ, अब सबको मेरा आदर करना चाहिए, इसलिए तुम भी मेरे पैर में झुको। समझ ना? तो इसका मतलब उन्होंने एकेडमिकली भगवद गीता पढ़ तो ली, लेकिन एक अच्छी भावना के साथ, सेवा भावना के साथ, और सेवा नहीं की। वो सेवा भावना तो तभी आएगी जब सेवा करेंगे। अब सेवा की नहीं, सेवा भावना डेवलप हुई नहीं, एकेडमिकली शास्त्र पढ़ लिए तो अहंकारी बन गए। और मैं तो तेरे पिताजी से गीता पढ़ी है भाई, भक्तिवेदांत ठाकुर ने डांट दिया। मैंने कहा ये ऐसे नहीं पढ़ी जाती, अगर आपने पढ़ी होती तो आप कुछ और ही होते, और मैं आपके नतमस्तक होता, आपके बिहेवियर और आचरण से ही पता चलता। मतलब इतना बोला नहीं उन्होंने, लेकिन पॉइंट यही था। तो शुद्ध भक्त की संगति जिसने सचमुच की है, वो पता चल जाएगा उसका लेवल क्या है। तो सबसे पहले को तो कुड़ेगा नहीं सेवा करते हुए, और उसको जितनी बड़ी सेवा दे दो उतना और फूले नहीं समाएगा, वो कृतार्थ समझेगा, ऋणी समझेगा अपने आप को भगवान का। और फिर ऐसा व्यक्ति जब नाम लेगा तो उसका फिर भगवान के नाम में मन लगेगा, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स उसके साथ होंगी। तो शुद्ध भक्तिवेदांत ठाकुर एक्चुअली कोई केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्त की पदवी पे हैं। और शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध भक्त तो आते हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं भगवान की तरह आते हैं। शुद्ध भक्त मतलब खासकर आचार्य, जो पूर्ववर्ती आचार्य जितने भी होते हैं सब भगवान के धाम से आते हैं। और भगवान यूँ समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल ये होते हैं जो मैसेंजर्स होते हैं क्रिश्चियनिटी में, है ना, या प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स भी कहते हैं, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद इस्लामिक रिलीजन में। तो प्रॉफिट या मैसेंजर्स जो होते हैं, ये मतलब प्रॉफिट अगर और टेक्निकली भाषा में देखा जाए तो प्रॉफिट जो होते हैं वो होते हैं जो, जैसे हमारे संप्रदाय में गुरु हो गए और आचार्य हो गए। तो गुरु हो गए प्रॉफिट्स जो यहाँ से साधना करके फिर ऊपर जाते हैं और औरों को भी साथ ले जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि केवल विप्र केवल न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, ये कुछ भी हो, सन्यासी हो, कुछ हो, गृहस्थ हो, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। अगर वो कृष्ण भगवान को तत्व से जानता है तो वो गुरु है। गुरु है मतलब प्रचारक है, और गुरु भी धीरे धीरे बन जाएगा। अगर वो साधना सही से करता रहेगा, शुरू हो जाएगा, तो फिर वो खुद भी भगवान के धाम जाएगा और औरों को भी 10 को ले जाएगा। उनको कहते हैं गुरु। और थियोलॉजियंस की भाषा में अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो उनको कहते हैं प्रॉफिट्स। दूसरे होते हैं मैसेंजर्स। अब हमारी भाषा में मैसेंजर्स को आचार्य कहते हैं, जो मैसेज लेके ऊपर से आते हैं, भक्तिवेदांत ठाकुर जैसे, और यहाँ ऊपर से आते हैं और यहाँ मैसेज फैलाते हैं, और फिर खुद भी लीला विराम करके ऊपर चले जाते हैं और 10 लोगों को और साथ ले जाते हैं। तो आचार्य। लेकिन अब प्रॉफिट हो या मैसेंजर हो, या दूसरे शब्दों में गुरु हो या आचार्य हो, या तीसरे शब्दों में साधना सिद्ध हो या नित्य सिद्ध हो, करना सब कुछ हमें ही है। समझ ना? चाहे हमारे गुरु भक्तिवेदांत ठाकुर डायरेक्ट भी होते तब भी माला हमें फेरनी थी, साधना हमें ही करनी है। जरूरी नहीं है कि हम भक्तिवेदांत ठाकुर के डायरेक्ट डिसाइबल होते तो हम भगवान के धाम चले जाते और हमारी नाम में रुचि हो जाती, क्योंकि वो नाम के चाह रहे हैं। समझ ना? वो नाम के बहु पर बहुत फोकस किया है। अगर भक्तिवेदांत ठाकुर हमारे गुरु होते तब हमारी नाम में रुचि हो जाती। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम नाम में रुचि करना चाहेंगे, सेवा भाव प्रगाढ़ करना चाहेंगे और प्रचार करना चाहेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेंगे, तो हमारे हाथ में है। हम नहीं कुछ करना चाहेंगे तो तब भी हमारे हाथ में। सारा खेल हमारे हाथ में है। हम जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बिजनेस भी ऐसे ही चलता है, जितना आप बिजनेस करते रहोगे अमीर होते रहोगे। जितना आप धीरे धीरे सूंघ के बिजनेस करोगे कि नहीं भाई लॉस हो जाएगा, अरे लॉस हो जाएगा, वो ऐसे जो लीचड़ बिजनेसमैन होते हैं वो फिर एक दुकान पे ही रह जाते हैं। तो बड़े बड़े रिस्क लेने होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो सेवा में बड़े बड़े रिस्क लेने होते हैं, फिर बंदा आगे बढ़ता है। ऐसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हमारी क्रियाएं ही भक्तिवेदांत ठाकुर को ग्लोरीफाई करेंगी। हम भक्तिवेदांत ठाकुर के ऊपर तो करोड़ों लेक्चर हो गए, उनके जीवन चरित्र के ऊपर, समझे ना? लेकिन हमें भी तो उनकी पद धूलि के कण मात्र जितना कुछ तो बनना है।
कुछ तो जोश लाना है कि हम सेवा उत्साह के साथ करें और हमें देख के 10 लोग और उत्साहित रहें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा लेवल क्या है। तो ये एक चीज़ है। बाकी भक्तिनाथ ठाकुर जो हैं वो अब अगर हम थोड़ा उनका जीवन चरित्र देखें तो भक्तिनाथ ठाकुर 1838 में पैदा हुए थे, 1838 में। 1874 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए थे और 1896 में श्री प्रभुपाद। हमारे 3 आचार्य, तीनों के ईयर्स याद होने चाहिए। 1896 में श्री प्रभुपाद, 1874 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और 1838 में भक्तिनाथ ठाकुर। तो 3 हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, रिसेंट के आचार्य, ये प्रकट हुए। तो भक्तिनाथ ठाकुर 1838 में appeared in 1838 in a wealthy family in the Nadia district, West Bengal. नदिया में पैदा हुआ। He revealed that he is an eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu by his extraordinary preaching activities and prolific writing. भक्तिनाथ ठाकुर ने 100 से अधिक किताबें लिखी, ऐसा कहा जाता है। 100 किताबें लिखी, और कैसे लिखते थे वो हमारी कल्पना के परे है। मतलब आप कहोगे 100 किताबें, अगर मेरी भी एक बार नाम रुचि हो जाए और थोड़ा सा सेवा भाव बढ़ जाए, मतलब वेट करो 100 या 200 लिख के दिखाओ, समझ रहे हो? आप सोच सकते हो। एक महाराज हैं इस्कॉन में, तो उन्होंने अपने लेक्चर में बताया कि जब मैं नया नया इस्कॉन में आया था तो मैंने सोचा था मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और फिर 10 साल मुझे हुए तब मेरा और जोश बढ़ेगा कि अब तो मैं बस ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। फिर जब 20-25 साल हो गए, मैं कहा अब मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और फिर जब और 35 साल हुए, मैं ये नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। मैं आचार्य नहीं हूँ भाई, मैं भक्तिनाथ ठाकुर नहीं हूँ। धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि काल क्रम के अनुसार ये गीता का ज्ञान लुप्त हो गया। तो काल क्रम के अनुसार अच्छी भक्ति लुप्त हो जाती है। शुरू में बहुत उत्साह होता है, धीरे धीरे वो उत्साह डाउन भी हो जाता है। लेकिन उन जो महाराज बता रहे थे उनका उत्साह तो डाउन नहीं था, हम्बलनेस में कह रहे थे। लेकिन पॉइंट ये था कि वो कहते थे कि मैं सोच रहा था कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ प्रभुपाद और भक्तिनाथ ठाकुर की तरह, लेकिन वो करना मुश्किल है। मतलब ये पॉइंट वो हम्बलनेस में नहीं कह रहे थे, सचमुच में कह रहे थे। वो कहते हैं ये करना मुश्किल है, प्रभुपाद हैं, हम उनके चेले हैं और चेले ही रहेंगे। वो करना इम्पॉसिबल टास्क है जो प्रभुपाद भक्तिनाथ ठाकुर और भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने कर दिया। ये एक ऑर्डिनरी गुरु का काम, ऑर्डिनरी ह्यूमंस का काम नहीं है, ये सुपर ह्यूमंस का काम है। 100 बुक्स लिखना, ये तो कोर्ट में जज भी थे ना, और उड़ीसा का जो आप जगन्नाथपुरी टेम्पल है उसके हेड भी थे। इतना सारा मैनेजमेंट, 11 बच्चे थे इनके, पहले ज़माने में तो ज़्यादा ही बच्चे होते थे। पूरा परिवार भी संभालना और फिर किताबें भी पूरी रात बैठ के किताबें भी लिख रहे हैं। अब अगर कोई इतना हमारे में से कोई करना शुरू कर दे तो अपोलो और फोर्टिस पास में ही होंगे यार, चंडीगढ़ में तो होंगे ही। पीजी में भागना पड़ेगा, पानी वानी बढ़ जाएगा, फेफड़े फूल जाएंगे, दिमाग में काम करना बंद कर जाएगा, तारे सर्किट सारी फूक जाएंगे। तो ये हमारे बस का काम है नहीं। सुनने में लगता है कि बड़ी बड़ी जो चीज़ें हम भी कर सकते हैं, अभी प्योर ड्यूटी नहीं बने ना, 10 साल तो रुको भाई, टाइम तो दो हमें। कर देंगे हम भी। अब तो हमारे पास तो लैपटॉप ही है, भक्तिनाथ ठाकुर में तो लैपटॉप ही नहीं था। लेकिन स्टिल लैपटॉप से किताबें नहीं लिखी जाती, और इंटरनेट से रिसर्च करके आप महान भक्त और महान प्रचारक नहीं बन सकते। महान भक्त बनने के लिए भगवान के साथ कनेक्शन होना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ आपका कोई लिंक होना चाहिए। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कि कृष्णा मुझे वॉच कर रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं और मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और फिर अगर कोई किचन में 4 भक्त अगर सफाई कर रहे हैं और 3 भक्त नहीं आए, अकेला वो लगा हुआ है, तो फिर वो खुश होकर करेगा कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान मुझे देख रहे हैं बस। और जो कुड़ के कर रहा है उसको अपने आप को फिर डांटना चाहिए कि भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तू आया किस लिए था मंदिर, तो पहले बता मुझे। तू बैठ पहले बर्तन मनमान साइड में बैठ, अपना चालान खुद काटो, अब दूसरे से थोड़ा कटवाते रहोगे। तो पूछो अपने आप को, भाई क्यों तू बर्तन मांग रहा है? अगर ज़्यादा ही तू परेशान हो रहा है छोड़ दे, चले जा घर, तेरे बल पे थोड़ा ना ये मंदिर चल रहा है। वंशीदास बाबा जी अपने आप को खुद डांटते थे। वो कहते थे कि वंशी कुत्ते क्या सोच रहे तू,
समझ रहे हो ना। तो अपने आप को खुद डांट के चलाना पड़ता है। अब वो अपने आप को खुद समझ रहे हो, खुद अपने आप के अपने, हम दूसरों के साथ तो स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अपने साथ भी तो हमें स्ट्रिक्ट रहना है। मान लो आपके अंदर 10 ड्यूटी रख दी, किसी एक के अंडर रख दी, तो हम उस 10 ड्यूटी के बैंड में जा रहे हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है अपने आप को बहुत आराम से लेके चलते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें ज़्यादा बैंड अपना बजाना चाहिए, फिर दूसरों का बैंड पोलाइटली बजाना चाहिए, ताकि वो बंदा हर्ट ना हो, क्योंकि वो वैष्णव है ना, हम तो वैष्णव है नहीं, अपना बैंड तो जितना मर्जी बजा सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है। गाली भी दो अपने वो कुछ भी करते, क्योंकि मैं तो वैष्णव हुई, ये हमारा सिद्धांत है। यही भक्ति ठाकुर की लाइन है कि आमी तो वैष्णव ये बुद्धि हो जाए, आमी मानो ना, या अगर मैं वैष्णव हूँ ऐसी मेरी बुद्धि हो जाएगी तो मैं तो नर चले जाऊँगा, नरगामी हो जाऊँगा। तो हमें अपने आप को वैष्णव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि ये वैष्णव है, ये वैष्णव है, सभी वैष्णव है, मैं भी वैष्णव हूँ, स्वरूपतः तो वैष्णव ही हैं हम सब। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, कॉन्स्टिट्यूशनली वैष्णव है, बट फंक्शनली मैं वैष्णव नहीं। ये भी हमें समझना पड़ेगा। आप कहोगे प्रभु जी हम वैष्णव नहीं है, तो हम तो वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या। हाँ भाई वैष्णव तो हैं ही, हम वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनली वैष्णव हैं, फंक्शनली नहीं है अभी। तभी तो जो भक्ति ठाकुर जैसे जो महान जो भक्त होते हैं, ये पूरे संसार को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन खुद एक गुरु नहीं समझते अपने आप को, शुद्ध भक्त, क्योंकि ये समझते हैं कि सब कॉन्स्टिट्यूशनली वैष्णव है ना, सब वैष्णव है, स्वरूप से वैष्णव है और क्रिया से वैष्णव नहीं। हाँ स्वरूपतः वैष्णव है सब, लेकिन क्रिया से भी वैष्णव है नहीं, क्योंकि भूले हुए हैं ज्ञान। तो मैं इनको हेल्प करता हूँ गीता को याद कराने में, चीज़ें याद कराने में, अब क्योंकि सब मेरे गुरु हैं ना, तो मैं इनकी थोड़ी हेल्प करता हूँ, बेचारे भूल गए हैं, तो मैंने थोड़ा सीख लिया तो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। तो इस तरह से हेल्प के मूड में रहता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली तो एक शुद्ध भक्त ऐसे सोचता है कि मैं तो भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि सभी कृष्ण के दास हैं, मैं भी दास हूँ, लेकिन हूँ मैं बकवास, क्योंकि स्वरूपतः तो दास ही हूँ, स्वरूपतः तो मैं दास ही हूँ, लेकिन मैं क्रिया से फंक्शनली मैं भी दास का कार्य कर नहीं रहा। वो तो आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो पाछे पाछे, वो तो गुरु वर्ग मुझे डंडे मार मार के डांट के करवा रहे हैं, तो मैं तो कब भाग जाऊँ। मैकडोनल्ड्स रोक के रखा होगा अपने आप मेरे गुरुओं ने, इस तरह से सोचते हैं। और भक्ति ठाकुर का एक और मैं आपको पास टाइम बताता हूँ, एक अभी ये तो चलो मैं वीडियो में देख लूँगा। अब भक्ति ठाकुर के जो गुरु थे उनका नाम था विपिन बिहारी गोस्वामी, दीक्षा गुरु, लेकिन उन्होंने अपने दीक्षा गुरु को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि विपिन बिहारी गोस्वामी उनके जो शिक्षा गुरु थे श्री भक्ति ठाकुर के, उनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ये जो षट गोस्वामियों के जो साथ में फोटो, अकेले भी फोटो है ना, तो उनके जो गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी, वो उन्होंने एक बार क्या किया, भक्ति ठाकुर को ब्लेसिंग्स लेने गए, मतलब वो थोड़े डेविएट हो चुके थे, थोड़े सहजिया मूड में जा चुके थे। हालांकि थे वो जानवा देवी के परिवार में दीक्षित थे, तो वो एक बार गए भक्ति ठाकुर से ब्लेसिंग्स लेने, तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने आशीर्वाद देने के उद्देश्य से भक्ति ठाकुर के सर पे पैर रख दिया, और ये भक्ति सरस्वती ठाकुर ने दे दी। और भक्ति सरस्वती ठाकुर को तो ये डाइजेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि भक्ति सरस्वती ठाकुर खुद ही भगवान की लीला में मतलब सब एक मतलब उनको पता था मैं कौन हूँ और भक्ति ठाकुर कौन है, हम भगवान के धाम में क्या हैं, अपना स्वरूप पता था, तो उनको पता ही था भक्ति ठाकुर का लेवल क्या है। और जब विपिन बिहारी गोस्वामी पैर रखा तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को डाइजेस्ट नहीं हुआ। और भक्ति ठाकुर भी समझ गए कि कोई गड़बड़ तो है सेंटिमेंटल नहीं होते ना चाहते, हम तो बाबा जी जय हो करके वापस आ जाएंगे। तो वो समझ गए कि चीज़ें क्या चल रही हैं, और उनको पता भी लग गया था कुछ प्रवचन में भी चेंजेस आ गए हैं, तो उन्होंने फिर जाना बंद कर दिया, ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही कर दिया अपने गुरु को, और फिर टीचिंग्स देनी उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से शुरू कर दी। समझ ना, एक आम आदमी हो तो घबरा जाए कि अरे भाई गुरु जी को कैसे छोड़ दें। जैसे गुरु पकड़े भी जाते हैं बहुत सारे, जैसे आपका सच्चा सौदा है, और भी कई सारी चीज़ें, नाम तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, बट पॉइंट ये गुरु पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो उनके
शिष्य होते हैं वो छोड़ने में उनको मुश्किल होती है, क्योंकि जुड़े होते हैं ना उनसे, इतने टाइम से कनेक्टेड होते हैं, कैसे छोड़ दें, प्रोजेक्ट है अपने आप में। लेकिन जो महान भक्त जो होते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जैसे, उनको शास्त्र ज्ञान होता है, उनको पता है महाभारत में क्या प्रमाण है इसके कि कब छोड़ना चाहिए कब नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो अपना बेझिझक होकर जब उनको लगती हैं चीज़ें ऊपर नीचे तो वो छोड़ देते हैं और दूसरा गुरु धारण कर देते हैं। उसमें वो भावुक नहीं होते, है ना। जब सचमुच में कोई बड़ी डेविएशन आ रही हो तो वो एक इंटेलिजेंटली डिसीजन ले लेते हैं, रोते नहीं हैं। तो हम जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बस इतना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर उनका जाना कर दिया और भक्ति जगन्नाथ दास बाबा से शिक्षा देनी शुरू कर दी। तो ये तो एक चीज़ थी। और दूसरी चीज़ बिल्कुल एंड का मैं उनको पास्ट टाइम बताता हूँ कि भक्तिविनोद ठाकुर एक बार 1901 में, अभी क्या चल रहा है 2023, 1901 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और भक्तिविनोद ठाकुर ये रहते थे पुरी में, है ना। जगन्नाथ जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी का, उस टेम्पल की रोड में ही थोड़ा आगे आगे भक्तिविनोद ठाकुर का घर था, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पैदा हुए थे, जहाँ पे उनके घर के आगे रथ रुका था। जगन्नाथ रथ यात्रा हुई तो भक्तिविनोद ठाकुर के घर के आगे रथ रुक गया। क्यों? क्योंकि भक्तिविनोद सरस्वती महाराज अभी पैदा ही हुए थे जस्ट, तो भगवान जगन्नाथ जी भक्तिविनोद सरस्वती महाराज को ब्लेसिंग्स देना चाहते थे। तो उनकी मम्मी लेके आई भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर को, जैसे ही चरणों में माथा टेकवाया जगन्नाथ जी के गले से अपने आप ही एक हार टूट के अपना भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर के गले में पड़ गया ब्लेसिंग्स के तौर पे। क्योंकि भक्तिविनोद सरस्वती महाराज कोई बच्चे होते हुए बच्चे नहीं थे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, भगवान उनको अपना आशीर्वाद दिया। और फिर 2-3 दिन वहीं रुका रहा, फिर उसका गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर जब भक्तिविनोद सरस्वती महाराज बड़े हुए, 1874 में जन्म हुआ था ना, तो 1901 तक आपका 25-26 साल के हो गए थे। तो बहुत वो जो मायावादी थे उनको वहाँ पकड़ के सड़कों पे जा रहे होते थे तो घर से बाहर निकल के गले से पकड़ के कहते थे कि कृष्ण की भक्ति करो, क्या तुम अद्वैतवाद में लगे हुए हो कि वो आत्मा ही परमात्मा है। गले से पकड़ कहते थे भक्त बनो कृष्ण के, जाके देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ऐसे करते करते वो इस तरह से प्रचार कर रहे थे। तो बहुत मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग दुश्मन बन गए थे उनके, और रातों रात उनका मर्डर करने का प्लॉट होता था कि भक्तिविनोद सरस्वती महाराज को तो मार देंगे। ये ज़्यादा ही बनता। बिमल प्रसाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का नाम पहले का था बिमल प्रसाद। भक्तिविनोद ठाकुर का पहले का नाम था केदारनाथ दत्त, है ना। उनका कर्मी नाम, संसारिक नाम जो था, जो कोर्ट में चलता था, यहाँ जो ऑफिशियल काम में लीगल नाम चलता था, जैसे हमारा दीक्षित नाम कुछ होता है, पहले नाम कुछ था, तो उसी तरह से उनका नाम पहले केदारनाथ दत्त था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो ये थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 1901 में, अब ये सबको ऐसे गले से पकड़ करे तो दुश्मन बन गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा भक्तिविनोद सरस्वती महाराज को कि बेटा बहुत हो गया प्रचार, गले से पकड़ के बहुत कर लिया, अब तुम मरने वाले हो, प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम ऐसे करो, तुम जाओ मायापुर नवद्वीप और वहाँ जाके योग पीठ जो है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ जाके उसका मैनेजमेंट देखो, वहाँ का मैनेजमेंट तुम देखो। तो भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर गए। अब मैनेजमेंट कितना देखते, वहाँ कोई ज़्यादा था नहीं, वहाँ जंगल में कौन आ गए। तो अपना पास में रुद्रद्वीप था, वहाँ जाके भक्तिविनोद सरस्वती महाराज बैठ गए 9 साल के लिए। 9 साल के लिए हर रोज़ 192 माला करते थे, 3 लाख नाम जप इसको कहते हैं। 192 राउंड्स मतलब 192, 192 राउंड्स मतलब 3 लाख नाम जप। जैसे 16 माला जप मतलब 27,000 जो भी है समझा। तो इतना जप हर रोज़ करते थे 9 साल तक। 1901 से 1909 तक भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर ने वहाँ बैठ के रुद्रद्वीप में जप किया, 3 लाख नाम जप, और साथ साथ बीच में टाइम निकाल के थोड़ा योग पीठ का मैनेजमेंट भी देखते थे। अब वो कैसे देखते थे पता नहीं, भगवान जाने और भक्तिविनोद सरस्वती महाराज जाने, हमें पता नहीं। इनकंसीवेबल है, अचिंत्य फल विभाग, लताम स्तर के नहीं होते थे, हमें पता नहीं कैसे होता है, बट हुआ। और तो ये भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर ने किया, 9 साल जप किया। और फिर जब 1909 में जब वापस आए भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर, तो 1910 में भक्तिविनोद ठाकुर अपनी लीला विराम करने वाले थे, जा रहे थे।
बीमार हो गए थे काफ़ी। तो भक्तिनाथ सचिव महाराज ने जब डेथ बेड पे थे, जब मरने वाले थे भक्तिनाथ ठाकुर, जब अपनी लीला विराम करने वाले थे, तो भक्तिनाथ सचिव ठाकुर ने कान के पास आके कहा कि बाबा आप प्लीज़ मत जाइए, अगर आप चले जाएंगे तो आपसे जो द्वेष करते हैं वो कहेंगे देखा ज़्यादा ही हमारा बैंड बजाता था, देखा हम वैष्णव के प्रति अपराध कर करके अब ये मरने वाला सारा, तो आपके बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे और नर्क चले जाएंगे। प्लस मैं तो अभी आया हूँ मायापुर से पूरी, मैं अभी आया हूँ, तो मैं अभी यहाँ का एकदम से जगन्नाथ टेम्पल का मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें मैं कैसे देख पाऊँगा, और काफ़ी चीज़ें हौश पौश हो जाएंगी, तो आप प्लीज़ अभी रुक जाइए। बस इतना कहने की देर थी कि भक्तिविनोद ठाकुर उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाते। भक्तिविनोद ठाकुर जा रहे थे, लीला विराम कर रहे थे, हमारी भाषा में मरने वाले थे, बट उन्होंने अपनी मृत्यु टाल दी। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो भक्ति सिद्धांता वैभव जो बुक है, जो भक्ति दास महाराज ने लिखी, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो नहीं गए। और फिर 1914 तक भक्तिविनोद ठाकुर रहे, और उन्होंने और पूरा मैनेजमेंट किया और सारी चीज़ें की, और वहाँ का बुक्स लिखी अच्छी तरह, और मेनली वहाँ का सारा देखा, और जो भी ढोंगी थे उनको जेल में करवाया, और फिर 1914 में गए। तब तक भक्तिविनोद सचिव महाराज ने चीज़ें संभाली जो भी हुआ है। तो ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे जो महान लोग होते हैं, या जो श्री प्रभुपाद जैसे जो महान लोग होते हैं, इनमें ऑलमोस्ट भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का ही वरदान होता है। ये ऐसे नहीं है कि आए और हमारी तरह से बीमार हुए मैं जा रहा हूँ, वो नहीं होता। वो तो चलो बहाना दिखाते हैं कि हम भी बीमार हुए तुम्हारी तरफ जा रहे हैं, ताकि आम लोग सोचें कि हमारी तरह ही थे, कि हम भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत पावरफुल लोग होते हैं। जैसे संत तुकाराम साउथ में गए, महाराष्ट्र में, उनको एक बार किसी ने मारा तो खून ही नहीं आया, अंदर से रुई आ रही है, कॉटन आ रही है, ना हड्डी था ना मांस था, अंदर कॉटन निकली अंदर से। समझ रहे हो? तो वैष्णवेर वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञाना भुजय, वैष्णव को हम एग्जैक्टली नहीं समझ सकते चीज़ें। तो पद्म पुराण में शिव जी भी तो कह रहे हैं पार्वती जी को, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। आगे क्या तदिया नाम, किसी को याद है? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। कहने का मतलब है कि आराधना नाम सर्वेशाम, कि सभी देवी देवता और जितने भी हैं 33 करोड़, सबकी आराधना में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, विष्णु आराधनम परम। और उसके बाद तदिया नाम समर्चनम। हाँ, कि लेकिन उन जितने भी ये जो विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है सभी देवी देवताओं से, लेकिन विष्णु की आराधना से भी ऊपर है तदिया नाम समर्चनम, जो मेरे भक्त के अंडर में चलते हैं। गोपी भट्ट पद कमले और दासन दास, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ है। ये पद पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तभी तो हम हर रोज़ मंगला आरती जो गाते हैं उसमें गुरुवाष्टक गाते हैं, संसार दावा नदलीढ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि हे गुरुदेव, आपको प्राप्तस्य कल्याण, आपको प्राप्त है क्या? कल्याण, दूसरों का कल्याण करने वाले, गुणार्णवस्य, गुण प्राप्त, ऐसे गुरु की सदैव जय हो। संसार दावा नदलीढ लोका, आप संसार में जो जंगल जैसी आग जो झुलस रही है चिंताओं की और बीमारियों की, बुढ़ापे की, और लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, न्यूज़ चैनल देखते ही आदमी पागल हो जाता है। एक्चुअली अगर ये सोशल मीडिया ऐप्स आप जितना कम करेंगे ना, उतना आप पीसफुल हो जाएंगे। बहुत राहत मिलेगी। आप प्योर ड्यूटी जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। बट वो हो नहीं सकता बिना सोशल मीडिया के, तो हमारा यहाँ का मीडिया ही उड़ जाएगा, तो वो करना इम्पॉसिबल है। इसलिए प्योर ड्यूटी बनना भी इम्पॉसिबल है, समझ रहे ना? वो इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि ये चीज़ें करनी मुश्किल है। जो चीज़ें
हम डिमांड करते हैं या भगवान हमसे जो आशा करते हैं। तो ये है बस। तो भक्तिनाथ ठाकुर इसलिए मैं बता था कि बहुत पावरफुल आचार्य हैं, मतलब कोई छोटे मोटे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक कोई छोटे मोटे ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे हरिनाम चिंतामणि, जय धर्म, और भगवद गीता पे टीका लिखी है, रसिक रंजनी, शरणागति, गीतावली, सॉन्ग्स बुक्स, और भी कई सारी बुक्स हैं। बट एक और बुक लिखी है ऑटोबायोग्राफी। भक्तिनाथ ठाकुर ने अपना जीवन चरित्र खुद लिखा है। कभी कोई लिखता नहीं है अपना जीवन चरित्र खुद, एक्सेप्ट, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने खुद लिखा अपना जीवन चरित्र। भक्तिनाथ ठाकुर एक्चुअली ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने सपने में आके उनको ऑर्डर किया कि भाई शादी करो, क्यों बनना ब्रह्मचारी, तुम अपनी इच्छा से ब्रह्मचारी रहना चाहते हो, लेकिन मेरी इच्छा कुछ और है तुम्हारे लिए, शादी करो, एक आम आदमी की तरह रहो, मोटे हट्टे कट्टे हो जाओ, जो ही नहीं है भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर की तरह रहना है। मतलब पॉइंट ये है कि एक आम आदमी की तरह रहो, आम आदमी पार्टी के बन के रहो, ताकि लोगों को लगे कि हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने 11 बच्चे किए प्रॉपर अपने, एक बिल्कुल आम आदमी की तरह। उस टाइम भी सबके 10-10 बच्चे होते थे, तो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रहे, दिखाने के लिए कि भक्ति हर किसी के लिए पॉसिबल है, और करके भी उन्होंने दिखाई। अगर इच्छा होगी तो हम कर जाएंगे, चाहे घर में रहें या घर छोड़ के। घर छोड़ के, पता है लोग कई गृहस्थ कहते हैं कि प्रभु जी शादी नहीं हुई होती तो मैं भी आप सबके साथ रहता, आराम से हो जाता। और जो फुल टाइम ब्रह्मचारी होते हैं, जो सही से साधना नहीं करते, वो कहते हैं प्रभु जी बहुत मुश्किल हो रहा है, शादी करने क्या। समझ रहे हो? तो दूर के ढोल सामने है। भौतिक जगत का सिनोनिम, भौतिक जगत का अगर पर्यायवाची कोई है तो वो है दूर के ढोल सुहावने। बस जिसके पास एंड्रॉयड है उसको लगता है आईफोन ले लूँ, जिसके पास मारुति है उसको लगता है BMW ले लूँ, जिसके पास जो भी XYZ आप समझ जाओ। तो ये दूर के ढोल सुहावने, बस ये इस जगत का नाम है, दूर के ढोल सुहावने। जिसका जो लड़की है वो सोचता लड़का बन जाऊँ, जो लड़का है तो वो सोचते लड़की बन जाऊँ। समझ, जो उड़ नहीं सकता वो सोचता मैं उड़ जाऊँ, जो उड़ रहा है वो कह रहा है उड़ के थक गया यार, मनुष्य का बनूँगा। समझ रहे, ये पागल खाना है ये हम कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ का बस एक आप याद रखो कि भौतिक जगत मतलब कि दूर के ढोल सुहावने, बस यहाँ हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमें लगता है कि हम सीनियर डिवोटी बन जाए, फिर सब माथा टेकेंगे, सलूट मारेंगे, गले में हाथ डालेंगे। लेकिन जब सीनियर डिवोटी बन जाओ तो आप कहोगे भाई ये तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही ठीक था यार, बर्तन मंजवा दो भाई। फिर आप कहोगे मैं वही ठीक था। वही ये दूर के ढोल सामने, जो जूनियर डिवोटी हो सोचता सीनियर डिवोटी बन जाओ, सीनियर डिवोटी का सोचता वो जूनियर बन जाओ। यही है, बहुत ही जगह और कुछ नहीं है एक लाइन में। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के कहते हैं कि भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त है वो निष्काम होता है, उसको कोई कामना नहीं होती कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, ये मेरे को मिल जाए वो ना मिले, कुछ नहीं सोचता। इसलिए अतएव शांत है। वो ठंडा पड़ चुका होता है, दुनिया में हाथ पैर मार के उसकी सारी हवा निकल चुकी होती है। समझ लो, लेकिन ये पॉइंट नहीं है हवा निकलने वाला पॉइंट, उसको हायर टेस्ट मिल चुका होता है। जरूरी नहीं है हवा निकलने के बाद, हवा निकलने मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा थक जाओ, संसार से पक जाओ तभी आप भक्ति में आओगे, नहीं। वो तो संसारी लोगों का कहना है। लोग कहते हैं जैसे हम जब नए नए भक्त होते हैं, वो कभी मंदिर जा रहे होते हैं तो उनका कोई पड़ोसी वड़ोसी मिलता है तो वो पूछता कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते हैं तो वो कहते हैं मंदिर जा रहे हैं। अच्छा मंदिर सब ठीक तो है ना, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लोगों के कहने वाला है कि मंदिर तब जाया जाता है जब कोई बीमार होता है या कोई मन्नत पूरी करनी है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रार्थना करनी है, 2-4 बार चले जाएगा बेचारा, उसका ठंडा पड़ जाए। बट ये नहीं, मंदिर तो हमेशा जाना है, भक्ति भी हमेशा करनी है। जो भक्ति नहीं करते उनको वो नरक में जाएंगे। इसी तो ये बस। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने मतलब एक शादी भी चैतन्य महाप्रभु के कहने पे ऑर्डर पे की सपने में। महाप्रभु ने कहा कि विवाह करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट मतलब कि तुम्हारे से मैं ये सेवा देना चाहता हूँ कि तुम एक गृहस्थ की तरह बन के लोगों को दिखाओ कि भक्ति गृहस्थ आश्रम में भी पॉसिबल है।
कोई केवल सन्यासियों का काम नहीं है ब्रह्मचारियों का। गृह ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोल ठाकुर, बस हरि का नाम लेना। अगर घर छोड़ के भी हम एक्चुअली घर छोड़ के ना, अगर हम सही से, अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है तो घर छोड़ के भी हम घर वापस आ जाएंगे। वो तो आसान काम नहीं होगा, 2-4-5 साल तो कर सकते हो, उसका टाइम। तो जो जहाँ है वहीं रह के संतुष्ट हो, ये नहीं कि हम ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी सोच में ग्रस्त होता है। दूर के स्वाद में जैसे कहते हैं शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो ब्रह्मचारी भी ऐसे ही लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसा नहीं फुल टाइम लाइफ, उसमें भी ऐसे थॉट्स आएंगे। आप जहाँ पे भी जाओगे आपको हमेशा दूसरी चीज़, दूसरी परिस्थिति, दूसरी वस्तु अच्छी लगेगी। अपनी स्थिति में आदमी संतुष्ट कभी नहीं रहता, यही बस मनुष्य का दोष है। इसीलिए कहते हैं जैसी हरि इच्छा, हमें जो भगवान हमारे साथ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, वही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अगर ऐसी हमारी मेंटालिटी नहीं है तो फिर हम शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्ति से बाहर है। तो फिर तो बस चलता ही रहेगा, फिर तो बस पुनरावृत्ति जन्म पुनरावृत्ति मरण, बस चलता रहेगा ये। अब इच्छाएं रखोगे, करोड़ों इच्छाओं को शांत नहीं करोगे तो बस कृष्ण भक्त आर निष्काम अधेर शांत। हम कृष्ण भक्त हैं लेकिन हमारी जो हम निष्काम नहीं है, तो फिर हम कृष्ण भक्त काहे के भाई? फिर इसका मतलब हम कृष्ण भक्त नहीं है, फिर तो नाके तिलक गले कंठी माला, वो तो बस तिलक और कंठी माला पहनेंगे और हम दिखाते हैं कि हम डिवोटी हैं। लेकिन भक्ति ठाकुर कहते हैं हो सकता है हम डिवोटी ना हो, बस बाहर से दिखा रहे हैं। डिवोटी होने के लिए ऐसी कॉन्शियसनेस चाहिए ना, तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस अब इवॉल्व करनी है। कॉन्शियसनेस हमें नीचे नहीं जाने देगी। हमारी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे हमें साल बीतते रहते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस नीचे जाती रहती है उल्टा। हमारी कॉन्शियसनेस जो हमारे जूनियर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि और ऊपर जाए, वो और रिस्पेक्ट करते हैं कि सीनियर है, सीनियर है। वो सीनियर अंदर से टैम, वो कह रहा भाई जूस पिला दो यार एक ठंडा ठंडा। मतलब तो चलो मजाक कर रहा हूँ, जूस तो मांग ही सकता है, बट पॉइंट ये कि उसकी अभी भी अगर भोग मेंटालिटी बनी हुई है तो काहे का सीनियर? सीनियर मतलब कि आप अपने आचरण से सीनियर बनो। आप अपना आचरण भी है। अगर आचरण आपका बिल्कुल लड्डुओं वाला है यार, फिर काहे की रिस्पेक्ट? आदमी क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? तो ये चीज़ें तो अब यही हमारे साथ भी है। अब जैसे मान लो हम आते हैं, अब जो है ना, जब मान लो आप सब आए या जैसे मैं आया, कई डिवोटी ने प्रणाम किया, तो वो प्रणाम करके हमें क्या सोचना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि वो प्रणाम करके हमें याद करा रहे हैं कि सीनियर आप हो, हम आपसे जो आशा कर रहे हैं आप उससे उसी स्तर पे बने रहिए और उससे भी और ऊपर जाइए। तो हमें और अपने आप को ऊपर लेके जाना है। वो हमें रिस्पेक्ट देके याद करा रहे हैं कि आप सीनियर्स हैं, तो आप प्लीज़ भक्ति अपनी बहुत अच्छी तरह करिए ताकि हम आपसे और गाइडेंस ले पाएँ। तो हम तो इस तरह से लेते हैं कि वो वैष्णव में याद करा रहे हैं। ऐसे हम सबको सोचना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए यहाँ पर अरे तूने प्रणाम नहीं किया भाई सब कर। वो हम बहुत हमारी कॉन्शियसनेस अगर ऐसे हम सोचते रहेंगे तो नीचे जाती रहेगी। फिर हम सोचते रहेंगे यार इसने प्रणाम नहीं किया, इसने कर दिया। वो तो प्रणाम करते ही हैं, वो कभी फ़ोन पर भी नहीं कहता दंड प्रणाम, वो तो गड़बड़ है यार। बस ये सोच के मर जाएंगे हम। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। मृत्यु हमारे पीछे खड़ी है, कभी मर सकते हैं, ये किताबी बातें नहीं है, सचमुच है। इसलिए मरने से पहले जितनी सेवा लूट सकते हो लूट लो। सेवा करते कुड़ो मत, सेवा को लूटो, सेवा से कुड़ो मत। और सेवा खुद से सोचो क्या हो सकती है। घर में केवल हम संडे को आएंगे तो केवल उससे काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ें हो सकती हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। सीनियर से डिस्कस करोगे तो निकल आएंगे, है ना। घर में भी आप कई चीज़ें कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारी, बस यही भक्ति और ठाकुर की असली ग्लोरिफिकेशन। अगर हम कुछ प्योर ड्यूटी थोड़ा बहुत बन जाएँ तो, बाकी तो पास टाइम्स और उनके जीवन चरित्र में बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस कर सकते हैं, बट समय का भी अभाव है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की हरि नाम महामंत्र की।